अरे आप तो जाने वाली नहीं थी जीजी। जाने वाली तो तुम भी नहीं थी। आ गए बस, लोगों को एहसान मानना चाहिए। और जिन्हें एहसान मानना चाहिए वो है कहाँ? हाँ। है? अबे ये दादी मन्नू को फिर से तो नहीं लेगी वो कबाड़ का आशीर्वाद दिलाने? आगे वाली गाड़ी में है दादी। अच्छा तो मन्नू और मन्नू की मनिया है कहाँ? देखिए गागी जी, हम ना आपका गुस्सा समझ सकते हैं, पर आप भी तो समझिए ना, आप ही तो मेन है। अगर आप नहीं चलेंगी तो डैडी जी को कैसा लगेगा? गार्गी जी, परिवार के बाकी सभी मेंबर तैयार होकर गाड़ियों में बैठ चुके हैं, बस आपका और हमारा इंतजार हो रहा है। प्लीज। कहाँ रह गया मन्नू? देखो यार। अम्मा यार मन्नू तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं ना, बस साला तुम ही भाव खा रहे हो। मन्नू भैया भूलना मत, भाभी ने आपकी बात मानी है। अगर आप ना बोलते ना तो हम ना जाते। ऐसा करो, चढ़ी जाओ तुम हमारे ऊपर, ठीक है? कहाँ है तुम्हारी मिसेज? गार्गी। थैंक यू नाम बताने के लिए। भैया वो गार्गी तो शायद नहीं आ पाएंगे। सर तुमको मजाक सूझ रहा है? तुम्हारे पीछे कौन है? भूत? अब उधर कहाँ देख रहे हो? आ रही हैं वो, चलो। हमारी बाल की सेटिंग खराब कर दी तुमने। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। थैंक यू। माता जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका। मनकामेश्वर जी आप सभी का स्वागत है, आइए। श्याम बाबू कैसे, सब ठीक है? अरे रे 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 रे, ये छोटी छोटी राजकुमारियां कौन आई हैं हमारे घर में? हाँ इमरजेंसी जी। अरे जरा बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आइए। जरूर। अपना नाम बताइए। हाँ एक मिनट हम गेस करेंगे, और अगर हमने सही गेस किया तो फिर चॉकलेट भी हम ही खाएंगे। हाँ आपका नाम है रिद्धि और आपका नाम है सिद्धि। सही बताया ना हमने? हाँ चलिए अब चॉकलेट भी खा लीजिए आप लोग। दो भाई ने चॉकलेट। क्या आप नई छोटी मामी के डैडी है ना? बेटा डैडी तो हम सभी के हैं, लेकिन आपके लिए हम सिर्फ नानू हैं। जैसे वो आपके नानू हैं, वैसे ही हम भी आपके नानू हैं। लो बेटा चॉकलेट लो। खुश रहो भाई। मजे की बात तो यह है कि अगर आज यहाँ पर गार्गी की मम्मी होती तो वही करती सब कुछ, लेकिन क्या करें, अब तो हम ही मम्मी हैं और हम ही डैडी।
डैडी भाई साहब, मजे की बात यह है कि आप सबके लिए डैडी हैं। श्याम बाबू, ये आपने अच्छी बात बोली। आइए भाई, आइए, खड़े क्यों हैं? हाँ, माता जी, चलिए, आइए, 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 चलो। आइए, आइए। आपका घर बहुत सुंदर है। माता जी, ये तो देखने वाले की नजर की बात है, नहीं तो घर वालों से ही बनता है। अरे अब यही सोचकर तो हमने अपनी बिटिया आपके घर में दी है। आइए, आइए। अम्मा, बिल्कुल ताजमहल नहीं है इनका घर, देख के लगता किसी से ना हत्याया हुआ है। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं? दरवाजा ठीक कराइए, खुला है, बंद हो रहा है। अरे आप तो ये ले ही नहीं। अरे श्याम बाबू, आप लोगों से तो हमें जान पहचान करने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि हम... अरे नहीं नहीं भाई साहब, पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, कौन सी जान कैसी पहचान। एक दिन अम्मा हमारी बोली, ये नर्मदा है तुम्हारी पत्नी, और नर्मदा का हाथ हमें थमा दिया, बस हो गया। नर्मदा के जाने तक हम थामे रहे उसका हाथ। नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार आप लोगों से इन पर्सन बात करना चाहते थे। नहीं, क्या है ना कि हम जानते हैं ये शादी जिस तरीके से हुई, जिस जल्दबाजी से हुई, वो तरीका किसी भी भले परिवार के लिए ठीक नहीं है माता जी। हम समझते हैं। शादी हो गई ना, और आप इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं, आपने भी तो हमारे मन्नू में कुछ तो देखा होगा ना? वरना कहाँ आपका घर और कहाँ हम लोग। बस हमें एक फिक्र जरूर है कि आपकी बेटी को हमारे यहाँ ज्यादा तकलीफ ना हो। अब देखिए ना, जिन सहूलियतों में वो पली बढ़ी है, बस हम चाहते हैं हमारे यहाँ वो खुश रहे, बस। माता जी, आपने बस बोल दिया, हमारी दिल को तसल्ली हो गई। अब इससे ज्यादा कुछ कह पाने की हमारी हैसियत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे माता जी, अगर आज के बाद आपके दिल में हमारे लिए जरा सा भी मैल हो, शिकायत हो, तो हमें भी अपना बेटा समझकर हमें कंटाप मार लीजिएगा। अब आपका एक बेटा नहीं, दो बेटे हैं माता जी। और आप एक बात और समझ लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ मौर्य परिवार की नहीं, खुशवाहा परिवार की भी सबसे बड़ी है। तो श्याम बाबू, आपको एक बात बताएं, गार्गी जब छोटी थी तो यहां बैठा करती थी, और हम जो हैं उसे एक चम्मच से उसे खिलाएं, फिर एक चम्मच से खुद खाएं। फिर धीरे धीरे जाके जीवन में समझ में आया कि आदमी वही कामयाब है जिसके एक तरफ उसका दामाद बैठा हो और दूसरी तरफ उसकी बेटी। अरे आजा बेटा, आजा, तेरे बारे में बात कर रहे थे, बैठ। हम कह रहे थे ना, कुछ तो गड़बड़ है। बाप बेटी के बीच में T20 चल रहा है। नखरेल एक नंबर की। लीजिए भाई, मलाई मक्खन भी आ गया। अरे वाह, मलाई मक्खन। नर्मदा, कन्नू की अम्मा बड़े शौक से खाती थी मलाई मक्खन। अरे श्याम जी, शौक से तो हमारी बिटिया भी बहुत खाती है। आप इसके सामने 3 डोंगे रख दीजिए भर के, इतनी जल्दी आप अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे जितनी जल्दी ये डोंगे साफ कर देगी। अरे वाह,
आपको हमारे जादू के बारे में पता है? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। हमें अब मलाई मक्खन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आदतें हमारी बदल गई हैं। खाना खाइए आप लोग। हाँ हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तुम्हारी बदतमीजियां खत्म नहीं हो रही हैं। बाप है तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभी हमारा तरीका गलत हो जाता है, लेकिन हमारी सोच में कोई गलती नहीं थी जो हमने मनु से तुम्हारी शादी करवाई। और चाहो ना तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देंगे तुम्हें। एक दिन तुम आओगी हमारे पास, हाथ जोड़ के हमसे माफी मांगोगी, मानोगी ये बात कि हमने जो किया बिल्कुल ठीक था। मनु से बेहतर लड़का, इससे बेहतर परिवार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता था। और हाँ, एक बात और, इसके बाद तुम्हें अपना मुंह फुलाना है, मुंह फुलाओ, जश्न मनाना है, जश्न मनाओ, लेकिन बस एक बात याद रखना, परिवार तो यही है तुम्हारा। समझ जाओ इस बात को। गाड़ी की नंबर प्लेट में हमारा बर्थडे लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप हमसे प्यार करते हैं। बाथरूम जाना था। हाँ ठीक है, जाओ। बहुत खा लिया भाई। क्या भाई साहब, कुछ काम था? सॉरी भाई साहब, छुट्टा नहीं है, सब 2000 के नोट हैं। अबे नेक दे रहे हैं, रख लो, पहली बार आया ना, लो। अरे पकड़ो। कोठी तो बड़ी धांसू है। गुरु एक बात बताओ, मन्नू तो आते रहता होगा यहाँ? अरे नहीं भाई साहब, जिया जी आज पहली बार यहाँ आए। अच्छा, तो डैडी तो पहले से जानते होंगे मन्नू को। क्या बोल रहे हो यार? मतलब डैडी और मन्नू एक दूसरे को जानते नहीं और डैडी ने शादी करवा दी? हाँ यार, तुम ना बंदे हमारे टाइप के लग रहे हो। ये बताओ कि खेल क्या चल रहा है? मतलब ना जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी डैडी ने अपनी बेटी की शादी मन्नू से करा दी। लो, एक और पत्ती रख लो। अब शर्मा क्यों रहे हो? थोड़ा खुलो यार। तुम्हारे जिया जी के बड़े भाई हैं, मतलब यार क्या ही है। बड़े भाई हैं इसलिए कह रहे हैं, इज्जत से आए हैं, इज्जत बनाए रखिए। अपने मन के कौतूहल को जरा काबू में रखिए, अच्छा होगा आपके लिए। चलते हैं।
आइए मंकामेश्वर जी, अंदर आइए। ये है हमारा कमरा। नहीं, देखिए, अच्छे से देखिए। यहां बचपन बीता है हमारा। नहीं आता हमें कपड़े आयरन करना, बिस्तर बनाना, नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से ना 10-12 नौकर घूमते थे आगे पीछे, कभी सीखा ही नहीं। हर एक चीज ना इस कमरे में हमने चूज की है। ये ड्रेसिंग टेबल, ये लैम्प शेड हमने चूज की है, सिवाय एक हस्बैंड के। आपका फेवरेट कॉर्नर दिखाते हैं, आइए। देखो, अच्छे से देखो। ये होता है बाथरूम, गीजर, शावर, वॉश बेसिन, फिटिंग्स, ऐसा दिखता है बाथरूम। और ऐसा एक एक टॉयलेट हर एक कमरे में अटैच्ड है। आंगन में 10 लोगों के सामने चलकर नहीं जाना पड़ता था हमें। बाथरूम गए थे आज सुबह तुम्हारे घर में, सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। और अब तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर बाप बेटी की लड़ाई का लाइव टेलीकास्ट सुन रहे थे। पता चल गया सब कुछ, तसल्ली हो गई, सब पता चल गया हमारे बारे में। अगर और भी कुछ जानना है ना तो हम बताते। दुनिया जिसे डैडी बोलती है ना, हम उन्हें पापा बुलाते। और आज हमारे पापा के बीच आके खड़े हो गए हो तुम, ये याद रखना। नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं था हमारा। हम छिपकर बातें सुनना नहीं चाहते थे। आपकी बाथरूम यूज करने के लिए आए थे तो प्लीज माफ कर दीजिए। और आज हमारे पापा के बीच आके खड़े हो गए हो तुम। भैया, चाय। बैठना। परेशान हो? अब हम क्या ही बोले, हमारी तो कोई सुनता है नहीं। अच्छा, और हम तो सुनते हैं ना, बोल। हाँ, आप ही सुनते हो हमारी। बट एक्चुअली अभी कुछ बोलने को है ही नहीं। पर एक बात तो पक्की है, कुछ भी हो जाए हम हमेशा आपके साथ हैं।